नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय त्यागी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब 99 पर। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए 100 प्रश्न किए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम 100 प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कन्यादान। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश की रचना है। प्रश्न 2, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 3, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। तो अज्ञे जी ने कोई भी व्यंग्य रचना नहीं लिखी है। प्रश्न 4, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो 2 खंडों में विभक्त है। प्रश्न 5, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। प्रश्न 6, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो रेखा चित्र। प्रश्न 7, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 9, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूल के याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो आत्मकथा है। प्रश्न 10, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार के एकांकी है? तो सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। प्रश्न 11, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। प्रश्न 12, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श। प्रश्न 13, दीर्घ ऊर्जा टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति परत गांठ दीर दुर्जन ही दई नैया रीति। इसमें प्रयुक्त अलंकार असंगति अलंकार है। प्रश्न 14, राम की गाय बहुत काली है। तो काली शब्द है विशेषण, और बहुत जो काली की विशेषता बताएगा वो है प्रविशेषण। तो काली हो गया विशेषण। प्रश्न 15, शब्दार्थ साहित्य काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई? तो शब्दार्थ साहित्य काव्यम आचार्य भामा की सूक्ति है। प्रश्न 16, दृश्य काव्य की विधा है? तो नाटक। नाटक दृश्य काव्य की विधा है। प्रश्न 17, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। त्रिभुवन में द्विगु समास है। प्रश्न 18, दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद क्या है? तो दुह प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद है। प्रश्न 19, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार। प्रश्न 20, तो परवारो उर्वशी सुन आदि के सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा जो है अलंकार है? तो यमक अलंकार है। प्रश्न 21, प्रति प्लस आरोपण से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? तो प्रत्यारोपण। प्रश्न 22, दैत्य प्लस आर्य दैत्यारी एक उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। कह प्लस अपि तो को अपि, कह प्लस अपि की संधि होगी को अपि। प्रश्न 24, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो गुजरात राज्य में। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो कै और तै। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष और अघोष होता है। अल्पप्राण होता है पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है।
प्रश्न 26, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न 27, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न 28, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह सत्य है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा अनुकरण सादृश्य है। ये सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 29, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की जो बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। प्रश्न 30, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। प्रश्न 31, दी गई सूची को नंबर 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें देखेंगे कि जो संकल्प शब्द है, संकल्प है तत्सम, सूरज शब्द है तद्भव, काका शब्द है देसी और मोटर शब्द है विदेशी। प्रश्न 32, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो भोजपुरी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। प्रश्न 33, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न 34, भारतीय परिषद भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका वागर्त। प्रश्न 35, अजायब घर है एक विदेशी शब्द। अजायब घर एक विदेशी शब्द है। प्रश्न 36, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कैक है, कंठ ध्वनियाँ हैं। प्रश्न 37, पंकज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योगरूढ़ शब्द है, पंकज योगरूढ़ शब्द है। प्रश्न 38, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में वर्णित है। प्रश्न 39, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, उनके स्थान पर क्रम से ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है, तो यह संधि होगी अयादी संधि। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो अंधकार तत्सम रूप है। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सही युग्म पहचानना है तो दुबला पतला लड़का, दुबला पतला लड़का। प्रश्न 43, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 44, निम्नांकित वाक्य में क्रिया विश्लेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। प्रश्न 45, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है, भला शब्द एक अव्यय शब्द है, भला शब्द अव्यय शब्द है। प्रश्न 46, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गोधूम, गोधूम शब्द तत्सम है, गोधूम का तद्भव गेहूं होता है। प्रश्न 47, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुंह तद्भव शब्द है। प्रश्न 48, सुख दुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह है इसको कहेंगे? तो ये योजक चिन्ह है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह। प्रश्न 49, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। सुपुत्र, अधर्म और सुक्रम में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 50, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो परोपकार यौगिक शब्द है। प्रश्न 52, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताना। तो कच्चे तेल की कीमत घट गया है,
ये अशुद्ध वाक्य है। पुस्तक मेज पर रखी है, यह मेरे सपनों का राजकुमार है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, ये शुद्ध शब्द है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये अशुद्ध है। यह मेरे जो सी ऑप्शन है यह मेरे सपनों का है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज कमल का पर्यायवाची है। प्रश्न 54, आंसू शब्द है, तो आंसू तद्भव शब्द है। आंसू तद्भव शब्द है। प्रश्न 55, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कुमुदिनी, कुमुदिनी शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न 56, गंगा का एक नाम क्या है? तो विष्णुपदी गंगा का एक नाम है। प्रश्न 57, निशीथ का क्या अर्थ होता है? तो अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। प्रश्न 58, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। प्रश्न 59, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या है? तो फूर्ति स्फूर्ति का तद्भव शब्द है। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? तो पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 61, आचार का विलोम शब्द क्या है? तो आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। आचार का अनाचार, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 62, भई गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दुविधा में पड़ जाना। प्रश्न 63, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्न 64, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। प्रश्न 65, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए एक सही लोकोक्ति है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। प्रश्न 66, बहुभूति का मूल नाम क्या था? तो बहुभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। प्रश्न 67, निष्फल न होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाले के लिए एक शब्द अमोघ। प्रश्न 68, बहुभूति की रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम बहुभूति की रचना है। प्रश्न 69, हम महान राष्ट्र के नागरिक है का संस्कृत में अनुवाद होगा। वयम महते राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। वयम महते राष्ट्रस्य नागरिकाः स्मः। प्रश्न 70, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। प्रश्न 71, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले हैं आचार्य हैं, तो आचार्य शंकुक। प्रश्न 72, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो कालिदास ऋतु संहारम कालिदास की है। बाण 10 कुमार चरितम दंडी की है। उत्तर रामचरितम बहुभूति की है। और नैषध चरितम श्रीहर्ष की रचना है। कादम्बरी बाण भट्ट जी की रचना है। ध्यान देंगे, ऋतु संहारम कालिदास, दंडी 10 कुमार चरितम, उत्तर रामचरितम बहुभूति, नैषध चरितम श्रीहर्ष, और नीचे दी गई है कादम्बरी बाण भट्ट की कृति है। कादम्बरी बाण भट्ट। प्रश्न 73, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत में जो अर्थ होगा वह क्या है? तो रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्। प्रश्न 74, ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या है? तो ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। प्रश्न 75, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में क्या कारक है? तो अपादान कारक।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक। प्रश्न 76, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न 77, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सराफा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न 79, सही आरोही क्रम में लिखिए। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रश्न 80, रीतिकाल का समय क्या था? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है। प्रश्न 81, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 82, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो 16 ग्रंथों की रचना की। काव्य या श्रृंगार काव्य है? बीसल देवरासो एक श्रृंगारिक काव्य है। प्रश्न 85, इनमें से असत्य कथन छांटिए। तो संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं, यह असत्य है। संत तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आइए मिलाते हैं। बीजक कबीर की रचना है। लोकायतन पंत सूरसागर सूरदास की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। प्रश्न 87, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न 88, नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो कबीर की माता का नाम नीमा है। प्रश्न 89, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। प्रश्न 90, भक्ति काल के किस कवि को जडिया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास को जडिया नाम से विभूषित किया जाता है। प्रश्न 91, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न 92, अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न 93, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास की रचना वैराग्य संदीपनी है। प्रश्न 94, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास की रचनाएं हैं। प्रश्न 95, देव किस जिले के कवि थे? तो देव इटावा जिले के कवि थे। प्रश्न 96, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न 97, बिहारी सतसई में दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। प्रश्न 98, सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की है। प्रश्न 99, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 100, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 100 प्रश्न कर लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए प्रश्न लाभदायक सिद्ध होंगे। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।